नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या फिलॉसफी है, किस फिलॉसफी पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम काम करता है। तो सबसे पहले जो फिलॉसफी है, दर्शन जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, वो है फेल्ट नीड्स। फेल्ट नीड्स मतलब अनुभूत आवश्यकता। अनुभूत आवश्यकता मतलब क्या हो? जो आवश्यकता आपको बताया जाता है कि आपकी आवश्यकता है, उसको हम कहते हैं फेल्ट नीड्स। समझ गए? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपकी बेसिक आवश्यकता है, फंडामेंटल नीड्स है। जैसे आपको भूख लगेगी, आपको भोजन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। सर्दी लगेगी, आपको लगेगा कि हमें गर्म वस्त्र पहनने चाहिए। और अनुभूत आवश्यकता वो आवश्यकता होती है जो आपको कराया जाता है, आपको एहसास कराया जाता है कि ये आपकी आवश्यकता है। जैसे वर्तमान में आप देखते हो, अभी जो आप देख रहे हो मोबाइल का युग जो चल रहा है, 4G 3G है ना। पहले मोबाइल था कीपैड वाला, लेकिन बाद में बताया गया कि आपका स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास, और स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो, और बहुत सारा लर्निंग चीज़ें उसमें से आप गेन कर सकते हो। तो ये कौन सी आवश्यकता हुई? आपकी अनुभूत आवश्यकता, आपको एहसास कराया गया। इसी तरह से गांव में पैदल चलते हैं या साइकिल से चलते हैं, लेकिन साइकिल से जल्दी गति से हम मोटरसाइकिल से अपने काम को कर सकते हैं, शहर की ओर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल को रखना, स्कूटी को रखना, ये आपकी अनुभूत आवश्यकता कहलाती है, जो इसके बारे में एहसास कराया जाता है कि आपकी आवश्यकता है। तो ग्रामीणों को एक्सटेंशन एजुकेशन भी में मैंने आपको बताया था कि बेसिक नीड से ही डेवलपमेंट केवल नहीं होता है, इसके लिए लोगों को और कौन कौन सी आवश्यकता है इसके बारे में बताया जाता है। जैसे सड़क मार्ग से आपका जो गांव है, उस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ देना, तो अनुभूत आवश्यकता है। ये सड़क का निर्माण करना अनुभूत आवश्यकता है। या बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए कुछ ऐसी जलाशय का निर्माण करना, यह अनुभूत आवश्यकता है, ताकि गर्मी के मौसम में पशु को पानी पिलाने में दुविधा नहीं हो। अक्सर क्या होता है, आप देखते हो कि जब गर्मी का मौसम आता है, ताल तलैया सूख जाता है, पशु बेचारे प्यासे रहते हैं, पक्षी प्यासे रहते हैं। तो ये अनुभूत आवश्यकता होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कि क्यों नहीं रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, रेन वाटर को, जो बरसात का पानी है, उसको संग्रहित करके रखा जाए। क्योंकि जब इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो खूब बारिश होता है, और उन बारिश के पानी को अगर हम सुरक्षित और संरक्षित रख लें तो हमारा जो गर्मी के समय में जो विकट समस्या होती है पानी का, उस पर हम काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका फेल्ट नीड्स। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ हेल्प, स्वयं की मदद करना। स्वयं की मदद करना, कोई व्यक्ति चाहे आपकी कितनी भी मदद क्यों नहीं करे, आपका विकास नहीं होगा। यह 100% सत्य है। कहते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अगर आप रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं तो आपको देखो मार्ग मिल जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अपना मदद स्वयं करने की कोशिश करें। यहाँ पर उन बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे कहते हैं मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, परीक्षा में विफल हो जाती हूँ, उनको मैं बार बार यही कहती हूँ, मेरा यही आग्रह आप लोगों से रहता है कि निराशा को त्यागो और जीवन में ऊंचाइयों को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते रहो। अपनी मदद खुद करो, चाहे दुनिया आपको बहुत कुछ दे देगा, आपके माता पिता से आपको संपत्ति मिल जाएगी, आपको हक मिल जाएगा, आपको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, लेकिन आप जो ऊंचाइयों को आप स्वयं की मेहनत से प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऊंचाइयों को आप नहीं छुएंगे। जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए सेल्फ हेल्प करने के बाद, वह आत्मसंतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है सेल्फ हेल्प, स्वयं की सहायता करना, स्वयं की मदद करना। अगर मुझे लगता है कि मुझे मदद करनी है
तो हम स्वयं जागरूक होते हैं। पिछले 2 दिनों से मैंने आपको देखा ही होगा मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, ठीक है। तो बच्चों ने कहा कि मैडम आप वीडियो डाला करें। डालूंगी। तो आप ये देखो, सेल्फ हेल्प में स्वयं की मदद करना। इसके बाद आता है फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। भारत एक गरीब राष्ट्र है। थर्ड फिलॉसफी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो है फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से छुटकारा पाना। गरीबी से छुटकारा पाना। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चाहत होती है कि उसे पहली सुरक्षा मिले। क्या मिले? उसे सुरक्षा मिले। दूसरी उसकी चाहत रहती है हर व्यक्ति के जीवन में कि उसको पहचान मिले, रिकॉग्निशन मिले। पहला काम है सुरक्षा, कि हम परिवार सहित, धन दौलत सहित, अपने प्रियजनों के सहित सुरक्षित रहें। दूसरी उसकी बड़ी चाहत होती है पहचान मिले। जैसे आप और हम सब चाहते हैं कि हमारी पहचान हो। ये दिली तमन्ना होती है हर एक व्यक्ति की। दिली तमन्ना होती है हर एक व्यक्ति की, हमें पहचान मिले। और उस पहचान के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनना क्या है? एक पहचान है। आप स्वावलंबी तो बनेंगे ही बनेंगे, आपकी स्वयं की पहचान होगी। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक पहचान बनेगी। आप एक समाज में कुछ योगदान करेंगे तो पहचान के लिए इंसान काम करता है। तीसरा होता है प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्स। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें रेस्पॉन्स मिले, हमें रेस्पॉन्स मिले कि हमने जो कुछ दिया है समाज को, ये समाज मुझे दे रहा है, उसका प्रत्युत्तर हमें मिलना चाहिए, रेस्पॉन्स। और चौथा होता है न्यू एक्सपीरियंस। हर व्यक्ति जीवन में नया अनुभव प्राप्त करना चाहता है। ओल्ड एज तक, एवं वृद्धावस्था तक वो नित्य नए कार्य करते हैं, चाहे वो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, तीर्थाटन करता है। जैसे अभी मैं गई थी, तिरुपति गई थी, दर्शन किया भगवान का। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में नए अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहती है, जिजीविषा बनी रहती है। तो एक है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर व्यक्ति गरीब रहता है, पैसा उसके पास नहीं होता है, धन दौलत नहीं होता है, तो वो सोचो जीते जी नरक की यातना को भोगता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक बड़ा फिलॉसफी ये है कि लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था, जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे, तो भारत की जो आर्थिक दशा थी बहुत ही दयनीय थी। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे पर्याप्त मौसम के अनुकूल, और रहने की झोपड़ी झुग्गी ही था। आज जो आप 70 साल में, 75 साल में आप देख रहे हैं भारत की जो दशा है और जो उस समय दशा था, बहुत अंतर था। तो गरीबी से छुटकारा पाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम की एक महती दर्शन है। इसके बाद है लोगों के अभिवृत्ति, सोच, बिहेवियर में परिवर्तन लाना। पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य है। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो दर्शन है वो ये है कि लोगों के जो अभिवृत्ति है, लोगों के जो बिहेवियर हैं, लोगों के जो स्किल है, जो पारंपरिक तरीके से काम कर रहे हैं, पुराने तरीके से जो खेती करते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन लाना, उनकी दक्षता में परिवर्तन लाना, ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा, बिहेवियर में परिवर्तन होगा, है ना, तो निश्चित तौर पर विकास होगा। इसके बाद है फिफ्थ जो पॉइंट है दर्शन का, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, पीपुल्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। लोग सबसे बड़े संसाधन हैं। आप देखते हो कि भारत एक विशाल राष्ट्र है। यहाँ की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत को कोई पछाड़ नहीं सकता है जनसंख्या के मामले में। तो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि पीपुल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। हमारे देश में अगर लोग हैं तो ये संसाधन है, ये कोई
ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है तो हमारे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन जनसंख्या अगर लोग हैं हमारे पास है, अगर युवा शक्ति है हमारे पास, अगर युवा शक्ति है तो वो शक्ति मिल करके अगर पॉजिटिविटी की ओर काम करेंगे, अगर वो लोग सकारात्मक दिशा में काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत अपना विकास का परचम समग्र विश्व में लहराएगा। तो पीपुल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। आप देखते हो कई जिसका संयुक्त परिवार होता है, घर में भी देखो, अनुभव करो, सोचो, जिसका बहुत बड़ा परिवार होता है उनसे लोगों को डर भी रहता है, अरे इतना बड़ा परिवार, उससे कोई उसके परिवार के सदस्यों से बोलने में लोग घबराते हैं कि नहीं 4 लोग आ जाएंगे लड़ने के लिए, उनसे बात मत करो। अरे उनकी बहुत विशाल फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है वहीं, लेकिन अगर अकेला कोई व्यक्ति है तो वहाँ क्या होता है, आप देखो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर आक्रमण कर लेता है, उसको दबा देता है ना। लेकिन जहाँ पर संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अगर कम्युनिटी बड़ी है तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक परिवार के सदस्य को अगर एक दूसरा कोई हर्ट करता है तो पीछे 10 लोग उसके पास आ जाते हैं कि आपने हमारे परिवार को किस तरह से और क्यों हर्ट किया। तो आप देखते हो पीपुल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्षेत्र में लोग जो हैं सबसे बड़े संसाधन हैं। लोगों में ही तो काम करने की भावना आती है, और जब लोग रहेंगे तो हमारे पास जितने हाथ रहेंगे उतना ही हमें काम रहेगा, उतना ही हम काम करेंगे और हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है पीपुल्स वैल्यूज आर गिवन इनटू कंसिडरेशन। पीपुल, लोगों के जो मूल्य है उनको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। लोगों के मूल्यों को नकारते हुए आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो लोगों के जो वैल्यूज हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनको आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। वो किस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, उनके धर्म के अगेंस्ट जाकर के अगर आप कोई काम करेंगे तो लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। लोगों को, मूल्यों को आप कुचल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये फिलॉसफी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। नेक्स्ट है फ्रीडम, फ्रीडम टू रेज देयर वॉइसेज, है ना। लोग अपनी अभिव्यक्ति, लोगों की जो विचार है, जो सोच है, उसकी अभिव्यक्ति करने की भी आजादी हो। ये तो हमारे संविधान में भी वर्णित है। तो आप ये देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन चीजों को भी महत्व दिया गया है। पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रीजन, जो धर्म से संबंधित है, जो आपकी अर्थ से संबंधित है, जो आपकी राजनीति से संबंधित है, जो आपकी शिक्षा से संबंधित है, उन सबको आज़ादी दिया गया है कि आप अपने मनपसंद शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो आर्ट्स लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे साइंस लें, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे आप मेडिकल पढ़ें, चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ें, आपके लिए खुला आसमान है, खुली धरती है, खुला आसमान है। तो आप वहाँ आप अपने मन से आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से आप राजनीति में, चाहे किसी भी ग्रुप की, किसी भी पार्टी की आप राजनीति में जा सकते हो, उनका काम कर सकते हो। तो इसकी हमें पूर्ण आज़ादी मिली हुई है। हमारे पॉलिटिकल, हमें इकोनॉमिक, हमें पैसा कमाने की पूरी आज़ादी नहीं मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमें सरकार ऊपर कहेगी कि नहीं आप इतना पैसा क्यों कमा रहे हो। ऐसा सरकार कभी नहीं कहती है। आपके जो पैसा आपने अधिक कमाया उसका जो टैक्स लगता है वो टैक्स दे दीजिए, इनकम आयकर दे दीजिए, बाकी आप पैसा कमाते रहिए। सरकार तो चाहती है कि पैसा जनता कमाए। जब जनता पैसा कमाती है, लोग जब पैसा कमाते हैं तो ऑटोमेटिक वह विलेज, वह ब्लॉक, वह डिस्ट्रिक्ट, वह स्टेट समृद्ध बनता है। और जहाँ समृद्धि रहेगी वहाँ पर ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, और उस डेवलपमेंट से अन्य दूसरे स्टेट उसका देख देख करके भी उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो आज मैंने आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फिलॉसफी के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आपने देख लिया फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है। पहला है फेल्ट नीड्स, दूसरा है सेल्फ हेल्प, थर्ड है फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फोर्थ है चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, पीपल वैल्यूज are given into the consideration of freedom to raise their voices, either political, either economic और educational और region। किसी भी रिलीजन, जो भी उनकी रिलीजन है, धर्म को भी अपनाने के हमारे यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है।
तो आज मैंने आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट के फिलॉसफी के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।